सो हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है। प्लस एक और चीज़, लक्षद्वीप आइलैंड में हमें कोई नेशनल पार्क नहीं पड़ती है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया में जितने भी आइलैंड्स हैं उनकी हम नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो मैंने ये अंडमान बनाया है एंड ये निकोबार बनाया है, क्योंकि एक लाइन में बनाऊंगा तो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल पढ़ाना स्टार्ट कर दूं नेशनल पार्क्स के बारे में तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि अंडमान के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन से हैं और निकोबार के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। हालांकि मैंने इन आइलैंड्स के बारे में बताया था, वीडियो लाई थी इसके रिलेटेड, और इनकी जो हाईएस्ट पीक थी उसकी भी वीडियो लाई थी। अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट नेशनल पार्क पे जंप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अंडमान के डिवीजन से। ठीक है। तो ये मैंने अंडमान आइलैंड्स बनाया है। ठीक है। इन अंडमान आइलैंड्स में ये जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है ये है हमारा नॉर्थ अंडमान। ठीक है। सबसे पहले अंडमान के हमने 4 हिस्से करे हुए हैं। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, बीच वाला है मिडल अंडमान, थर्ड वाला है साउथ अंडमान एंड द फोर्थ वन इज लिटिल अंडमान। ठीक है। तो हम मार्क कर देते हैं, ये हो गया हमारा मिडल अंडमान, ये वाला हो गया हमारा साउथ अंडमान एंड ये वाला हो गया हमारा लिटिल अंडमान। ठीक है। इनकी हाईएस्ट पीक्स मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि काम आएगा अभी जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट पीक मिलती है उसका नाम है सैडल पीक, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द होल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम पीक की बात करेंगे जो हमें मिडिल अंडमान में मिलती है। हालांकि वो काम की नहीं है, मैं नाम बता देता हूँ, उसका नाम है माउंट दियावलो। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है। वो आप आइलैंड्स वाली वीडियो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है। थर्ड, साउथ अंडमान में हमें मिलता है इसको बोलते हैं माउंट कयोब। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नाम आप इसको एक और दे सकते हो, माउंट हैरियट। ठीक है। माउंट हैरियट भी बोलते हैं इसको, माउंट मणिपुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। हैरियट जो थे ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थी, उसकी वाइफ का नाम था, प्लस इसको माउंट मणिपुर भी बोला जाता है क्योंकि ये मणिपुर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको डेडिकेटेड है। ठीक है। तो वो हमें यहाँ मिलती है। ठीक है। और अगर बात करी जाए जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है वो दोनों एक दूसरे से किससे अलग हुए हैं, डंगन पैसेज से। ठीक है, इतना क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। और लिटिल अंडमान और यहाँ पे निकोबार की बात मैं डिवीजन पहले बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कार निकोबार, CAR, कार निकोबार। दिस वन इज, ये पूरा कार निकोबार का पार्ट है। इसको, इस हिस्से को बोला जाता है लिटिल निकोबार और इसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा निकोबार के रिलेटेड, तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के रिलेटेड नहीं आता है, वो मोस्टली ग्रेट निकोबार के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे अंडमान एंड निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक भी यहाँ मिलती है जिसका नाम है माउंट थियोलार। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था ये, माउंट थियोलार। ठीक है। और हमें यहाँ पे बे मिलती है, दैट इज कैम्बेल बे, और सबसे जो बिलो पॉइंट है हमारे इंडिया का वो भी हाई मिलता है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है। सो यहाँ पे ये वाले जो मैंने आइलैंड्स बनाए हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2-3 साल पहले यहाँ पे कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज हुए थे। जैसे यहाँ पे 2-3 आइलैंड्स है, दैट इज हैवरलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है, रोस आइलैंड है। इनके नाम चेंज हुए। हैवरलॉक का नाम स्वराज आइलैंड हुआ है, नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड हुआ है, रोस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हुआ है। ठीक है। हैवरलॉक में हमें 3 बीचेस मिलती है, राधा, एलिफेंट, काला पत्थर। ठीक है। नील आइलैंड में भी हमें 3 मिलती है, भारतपुर, सीतापुर, लक्ष्मणपुर। सो वो चीज़ें हो गई। फिर हम बात करें वॉल्केनो वाले आइलैंड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमें नारकोंडम आइलैंड मिलता है जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। यहाँ पे हमें कहाँ पे, मिडल अंडमान के पास ही हमें यहाँ पे बैरन आइलैंड मिलता है जो कि अभी एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है। यहाँ पे हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स मिलते हैं, यहाँ रटलैंड आइलैंड्स मिलते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे हमें साउथ अंडमान में ही कैपिटल मिलती है अंडमान निकोबार की। ये सब पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा मैं, या कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। सो अब डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकेशंस की, कौन कौन सी नेशनल पार्क्स कहाँ लोकेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करें हम लोग, ये जो मैंने यहाँ लिखा है सैडल पीक, इसका रीज़न था बिकॉज सैडल पीक नेशनल पार्क है। खत्म, पहली नेशनल पार्क क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पे मैंने आपको बताया था माउंट हैरियट है, तो ये भी एक नेशनल पार्क है, माउंट
हैरियट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क पड़ती है, कहाँ पे, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के पास, उसका नाम क्या है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। इजी, तीनों इजी है। सैडल पीक तो आप पीक से याद रख लोगे। माउंट हैरियट सबसे इजी जो मेरे को नेशनल पार्क अभी तक की लगी है, वो सबसे इजी जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, क्योंकि इतने इजी नाम है। और हमें अंडमान में हमें 7 मिलती है नेशनल पार्क्स, और निकोबार में 2 नेशनल पार्क्स मिलती है, ठीक है। तो तीनों की बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, बात करेंगे हमें इसी रीजन में 4 नेशनल पार्क्स मिल जाती है। मैंने बताया ना 7 मिलती है, इसी रीजन में 4 मिल जाती हैं। नाम देखिए कितने ईजी है, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। क्लियर? इसका देखो कितना डिफिकल्ट नाम है, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। थर्ड वन इज रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ओके। एंड द लास्ट वन इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। खत्म हो गया। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आया आप इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कैसे याद रखना, अगर आपको इसकी टेक्निक चाहिए, 3 तो हो गए बटन वाली आइलैंड्स, ठीक है, 3 बटन वाले हो गए, जिसमें नॉर्थ है, मिडल है और साउथ है, वो आप अंडमान के आइलैंड से भी याद रख सकते हो। 3 बटन वाले हो गए। 2 फ्रीडम फाइटर्स पे हो गए, एक रानी झांसी पे हो गए और एक महात्मा गांधी जी पे हो गए। 2 पीक्स पे हो गए, एक सैडल पीक पे हो गया, एक माउंट हैरियट पे होगा, खत्म। बस इतना ही है, ठीक है। सो बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड्स के। तो हमें यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क्स मिलती हैं। पहली का नाम है, इस साइड ले जाते हैं, इसका नाम है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे कैंपबेल बे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन गैलीथिए बे नेशनल पार्क। खत्म हो गया, बस इतना ही, बहुत इजी है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क्स को याद रखना और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी, हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना हमारा, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक नेशनल पार्क को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकोबार की आइलैंड्स की बात कर लेते हैं, आइलैंड्स में जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 ही मिलती हैं। तो अगर सबसे पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल पार्क्स है वो आइलैंड, ठीक है, गैलीथिया और कैम्बल भी मिल रहा है कहाँ पे, निकोबार आइलैंड्स में। कहाँ मिल रहा है, ग्रेट निकोबार में मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इन सारे नेशनल पार्क्स में नहीं मिलेगी। तो कैम्बल नेशनल पार्क के रिलेटेड अगर हमें इंपॉर्टेंट मार्क करना हो तो हम यही बोलेंगे कि ग्रेट निकोबार में प्रेजेंट है। प्लस सेकेंड चीज़, हमें निकोबार में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी यहाँ ही पड़ता है, खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है, क्लियर इतना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम गैलीथिया बे की नेशनल पार्क की बात करेंगे, क्लियर इतना। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, दैट इज गैलीथिया बे नेशनल पार्क। ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गैलीथिया नेशनल पार्क सेम ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ठीक है। पार्ट किसका है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है तो मतलब एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो ये भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा, ठीक है, क्लियर इतना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़, कि जो गैलीथिया और कैम्बेल बे है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अलग किससे हो रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। क्यों, किससे अलग हो रहे हैं, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, और उसको हम बोलते हैं सिंपल फॉरेस्ट का वो बफर जोन है। मतलब इन दोनों को पूरा मिला के या ग्रेट निकोबार का मैक्सिमम हिस्सा मिला के हम सिंपल बोल देंगे, हाँ भाई यहाँ पे हमें ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, ठीक है। ऊपर वाली साइड से हमें कैम्बेल बे मिल रहा है, नीचे वाली साइड से हमें गैलीथिया बे मिल रहा है, और दोनों को मिला के हम बोल देंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और दोनों अलग कैसे हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में 12 किलोमीटर का फर्क है, जिसको हम फॉरेस्ट बफर जोन बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर इतना। दिस इज ऑल अबाउट द निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अवर अंडमान आइलैंड्स, ओके।
अगर हम बात करें सैडल पीक का, सबसे पहले हम सैडल पीक से स्टार्ट करेंगे, हमारे अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। सैडल पीक की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले कहाँ सिचुएटेड है, ये नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे ये सैडल पीक जो नेशनल पार्क है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। These are the two important things about the Saddle Peak National Park. Now let's move towards our next national park because there is nothing important from the paper's point of view, ठीक है, other than this, okay. Now let's move further और बात करते हैं नेक्स्ट आइलैंड की, that is हमें यहाँ मिल रहा है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी बात करें, देखिए सबसे पहले ये हमें यहाँ पे सारी नेशनल पार्क्स मिल रही है, कौन कौन सी, ये नॉर्थ बटन है, अरेंजमेंट याद रख लो, नॉर्थ बटन है, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, थर्ड नंबर पे साउथ बटन नहीं है, थर्ड नंबर पे रानी झांसी है मैरीन नेशनल पार्क। ये हम बोलेंगे ये तीनों एक साथ लाइन में है, ये थोड़ा साइड पे है, पर इनडायरेक्टली जो हमारा मिडल बटन आइलैंड है और साउथ बटन आइलैंड है, उन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं रानी झांसी आइलैंड पड़ता है हमारा, मैरीन नेशनल पार्क पड़ता है हमारा, ठीक है, क्लियर इतना। ओके अब बात करते हैं, ये जो सारे हैं ये आइलैंड्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये एक आइलैंड नहीं है, सब अलग अलग आइलैंड्स है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा इतना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था नॉर्थ बटन आइलैंड की नेशनल पार्क जिसको हम बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है डुगोंग्स के लिए और ये इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन्स के लिए। अदर देन दिस देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर और अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, क्रॉस कुछ भी नहीं। बात करते हैं रानी झांसी नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क है, इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीडम फाइटर जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी उनके नाम के ऊपर ये आधारित है। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, जो कि रानी थी कहाँ की, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, झांसी की रानी थी। और ये जो पूरा हिस्सा है इसको जॉइंटली कहा जाता है, इसको जॉइंटली कहा जाता है रिचल आर्कियोपोलॉजी, आर्कियोपिलागो, ठीक है, क्लियर इतना, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, रिची आर्किपिलागो, ठीक है, क्लियर इतना। और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क की बात करें और इम्पोर्टेंट क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें कोरल्स मिलते हैं, कोरल्स और मैंग्रोव जो है ये मैक्सिमम यहाँ पे हर एक आइलैंड्स के पास मिलेंगे, तो मैं इसी में लिखवा रहा हूँ, आप समझ जाना, बाकी कभी यही हिस्सा फॉलो होगा, यही चीज़ फॉलो होगी, क्लियर इतना। नाउ लेट्स मूव फर्दर, बात करते हैं हम लोग साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क आइलैंड नेशनल पार्क। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करें, मैंने आपको नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क पढ़ाई, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क बताई, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क बताई, मैंने उन सब में एक पॉइंट नहीं बताया कि इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क के पास और कौन कौन सी नेशनल पार्क है, तो आप याद रखना नॉर्थ बटन है, साउथ बटन है, और ये तीनों, कौन तीनों, नॉर्थ बटन, सॉरी मिडल बटन आएगा ये, नॉर्थ बटन, मिडल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड, ये तीनों जो है, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को प्लस करके, प्लस बहुत लोगों को समझ आ गया होगा आप, ठीक है, जो रेगुलर है, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, इज इक्वल टू, इनको बोला जाता है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये इसका हिस्सा है, क्लियर, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। तो कुछ आपको इतना कुछ इसमें फारसी याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि ये सारा एकदम ये सब जॉइंटली हिस्सा है इनका। अब हाँ ऐसा है कि आइलैंड्स है तो इनको नाम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर इतना। और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क का एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आप साउथ बटन नेशनल पार्क के लिए नहीं, आप नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, सब में आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिमाग में रख सकते हो कि ये प्रेजेंट है साउथ वेस्ट ऑफ हैवेलॉक आइलैंड्स। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहाँ पे हैवेलॉक आइलैंड्स है, ठीक है, क्लियर है आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था। हैवेलॉक आइलैंड मिलता है, नील आइलैंड मिलता है, ठीक है, तो आप वो पढ़ सकते हो, वो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट द this side islands. Now let's move towards the Mount Harriet National Park and Mahatma Gandhi Marine National Park. When we talk about the Mahatma Gandhi Marine National Park,
the important thing is here to know about the exam point of view, that is its location is in the साउथ अंडमान। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कि इसकी लोकेशन है साउथ अंडमान में। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोरल्स के लिए, सी टर्टल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेस्टिंग या ब्रीडिंग ग्राउंड है किसके लिए, सी टर्टल्स के लिए। ठीक है, ओके जब हम महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये जॉइंटली 2 आइलैंड से मिली हुई है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिलते नहीं है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, तो कुछ भी जो भी पॉइंट्स मिले वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए। एक है लैबीरिंथ आइलैंड, LABYRINTH, लैबीरिंथ आइलैंड, एंड द सेकंड वन इज ट्विन आइलैंड्स। ये दोनों को मेजर आइलैंड्स को हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क बनाते हैं। क्लियर इतना? ओके अब जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इसके बारे में थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा, तो वो पढ़ते हैं। दैट इज़ माउंट हैरियट नेशनल पार्क। सबसे पहले इसके नाम बहुत है। दूसरा नाम क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी इसका नाम है। क्लियर? ऑफिशियली रिनेम इसको माउंट मणिपुर किया जाता है, पर अब ठीक है, साउथ अंडमान में ही पड़ता है ये भी। और मैंने आपको बता दिया कि माउंट हैरियट जो है वो 3rd हाईएस्ट पीक है कहाँ की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। पहली कौन सी है, सैडल पीक, कहाँ प्रेजेंट है, नॉर्थ अंडमान में। सेकंड कौन सी है, माउंट थियोलर, कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेट निकोबार में। थर्ड कौन सी है, माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर, कहाँ पे प्रेजेंट है, साउथ अंडमान में। तो आपको भी ऐसे टिप्स पे एकदम से याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतना? ओके ये इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई हॉटस्पॉट है। चलो 4 ऑप्शंस दे दिए, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, देन कैम्बेल बे नेशनल पार्क एंड द माउंट हैरियट नेशनल पार्क। बताओ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट कौन सा इनमें से, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क बटरफ्लाई हॉटस्पॉट है। क्लियर दिस मच? प्लस एक और चीज के लिए फेमस है, अंडमान वाइल्ड पिग, IUCN बताना जरूरी है, दैट इज एंडेंजर्ड, इसके लिए भी फेमस है। ठीक है, और एक और सिंपल चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था माउंट हैरियट तो मेरे को इसके बारे में एक चीज़ जानने को मिली थी कि हमारा जो 20 रुपये का नोट है ना, 20 रुपीज़ का नोट, पुराना वाला, नया वाला नहीं, जो पुराना वाला है थोड़ा सा ऐसा रेडिश ऐसा पिंकिश सा रहता है, उसमें जो पीछे पिक्चर बनी है उसके पीछे से बैक साइड पे, तो वहाँ पे माउंट हैरियट ही बना हुआ है वो। ठीक है, ओके दिस मच क्लियर। सो दिस इज फॉर द वीडियो। हमने माउंट हैरियट पढ़ लिया, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क पढ़ लिया हमने। देन कैम्बेल बे नेशनल पार्क एंड गैलेथिया बे नेशनल पार्क। दिस इज ऑल अबाउट द आइलैंड्स नेशनल पार्क। ठीक है, सो दिस इज फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।